अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम अब बाकायदा प्रिंट बुक की फॉर्मेटिंग सीखेंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम अमेज़ॉन केडीपी के हवाले से बुक की फॉर्मेटिंग सीख रहे हैं। तो चलते हैं हम उनकी वेबसाइट पे और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से साइजेज़ अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप गूगल पे आके अगर लिखें अमेज़ॉन बुक ट्रिम साइजेज़ तो आपको पहले या दूसरे नंबर पे लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे उन्होंने हमें एक वीडियो भी दी हुई है गाइड के लिए। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास पेपर बैग के साइजेस अवेलेबल हैं और ये हमारे पास हार्ड बैग के साइजेस अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि अगर हमने ऐसी बुक बनानी हो जो कोई ई बुक भी हो, हार्ड बैग भी हो और पेपर बैग भी हो, तो फिर हम कौन सा साइज़ चूज़ करेंगे। तो तब आप कुछ ऐसा साइज़ रखोगे जो कि तीनों में फिट आए। जो ई बुक होती है उसके लिए साइज़ की कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती क्योंकि उसने किंडल पे अपलोड होना होता है। और लेकिन जब आपने पेपर बैग और हार्ड बैग दोनों बनानी हो तो फिर आपने लाजमी कोई ऐसा साइज़ चूज़ करना है जो कि दोनों में हो। बहुत रेयर केसेस होते हैं कि क्लाइंट डिफरेंट साइज़ में डिमांड कर ले, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी यही होती है कि हमें एक ही बार बुक को बनाना पड़े, हमें 2 या 3 बार सेम बुक को एडजस्ट ना करना पड़े उसके साइजेस वगैरह को। तो जो मोस्ट रिकमेंडेड साइज़ है टेक्स्ट बेस्ड बुक्स के लिए वो है 6x9 और या उसके बाद आ जाता है फिर 7x10। लेकिन ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट क्या डिमांड करता है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको पहले से सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि प्लेटफॉर्म की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से साइजेस अवेलेबल हैं। लेकिन कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको बिल्कुल भी इल्म नहीं होता, उनको फिर आपने गाइड करना होता है। तो आप यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी अपने पास सेव कर सकते हो, या अगर क्लाइंट को दिखाना पड़े तो आप डायरेक्ट यहाँ से स्क्रीनशॉट उनके साथ शेयर कर सकते हो ताकि उसको भी आइडिया हो जाए जो डिज़ाइनर है उसको हाउ नाउ है चीज़ों की। तो यहाँ से हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज हम 6x9 साइज़ चूज़ करते हैं और उसकी फ़ाइल क्रिएट करते हैं। वैसे तो मैंने फ़ाइल क्रिएशन बहुत अच्छे से सिखाई थी, आपको याद होगा मेरी तीसरी या चौथी वीडियो थी पेज सेटअप के हवाले से। आज हम बना रहे हैं लव स्टोरी बुक। मैंने ये सोचा है कि मैं आपको डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर भी बना के दिखाऊं ताकि आप लोगों को सिर्फ ये जो बुक के इश्यूज होते हैं लाइक मार्जिन, ब्लीड कितनी रखनी है, पेज नंबर कहाँ पे लगाने हैं, ये वो इस तरह की चीज़ों से हट के आपको कुछ मैं अपने डिज़ाइन आइडियाज़ भी शेयर कर सकूं। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट इंशाल्लाह। यहाँ से हम जी इंचज़ चूज़ करेंगे और 6x9 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ आ गया क्योंकि मैंने रिसेंट बुक बनाई है। और यहाँ से हमने फेसिंग पेजेस को चूज़ करना होता है और ये हैं हमारे पास मार्जिनस। और मार्जिन के लिए आप टॉप बॉटम और इनसाइड मार्जिन रखोगे 0.76 और आउटसाइड जो है वो 0.6 हैं। ये मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस करने के बाद ये एक मेजरमेंट फ़िक्स की है कि अगर मैं यहाँ पे रख के कोई भी बुक बनाऊँगी तो उसमें इंशाल्लाह एरर नहीं आएगा। तो आप लोग भी इसको फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी बुक भी अप्रूव हो जाएगी विदाउट एनी एरर। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं क्रिएट। तो जी आज हम कर रहे हैं लव स्टोरी नॉवल की फॉर्मेटिंग। और इससे सबसे पहले जब आपको क्लाइंट टॉपिक देगा तो पहले आपने टॉपिक के अकॉर्डिंग सोचना होता है। अपने जहन में सोचें कि इसमें हम किस तरह का काम कर सकते हैं, थोड़ी सी इंस्पिरेशन लिया करें। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास पिंटरेस्ट बहुत अच्छा सोर्स है, बिहेंस बहुत अच्छा सोर्स है और ओवरऑल गूगल पे आप लिख के सर्च कर सकते हो कि किस तरह के आपको आइडियाज़ चाहिए, क्योंकि जब तक आप कुछ देखोगे नहीं आपको आइडियाज़ नहीं आएंगे। तो बेहतर है कि जो भी टॉपिक हो पहले उसको जाके सर्च करें, सीखें, देखें कि लोगों ने किस किस तरह से काम किया हुआ है ऑलरेडी, एंड देन आप इसको लेके चलें। तो यहाँ पे लव स्टोरी नॉवल है तो इससे एक क्लासिक थीम माइंड में आती है, कुछ रोमांटिक टच एंड फील जहन में आता है। तो इसके लिए हम कोई आर्ट वर्क यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमने काम करना होता है वो ये कि हम थीम किस तरह की रखेंगे, और उसके बाद थीम के अंदर जो मेन चीज़ होती है वो कलर और फॉन्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम कोई बहुत ज़्यादा कलरफुल बुक नहीं बना रहे हैं, हम सिंपल ब्लैक एंड वाइट लेके चल रहे हैं और थोड़ा बहुत जो है वो हम कलर का टच दे लेंगे ताकि जो हमारे रीडर्स हैं वो बोरियत महसूस ना करें। और जो क्लासिक थीम बुक्स होती हैं उनमें हम सेरिफ फ़ॉन्ट्स को यूज़ कर रहे होते हैं। ग्रामर बहुत अच्छा फ़ॉन्ट है, जॉर्जिया बहुत बहुत अच्छा फ़ॉन्ट है। इसके अलावा और बहुत सारे हैं तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो हम अब चलते हैं बाकायदा फॉर्मेटिंग की जानिब। सबसे पहले हम अपने मास्टर पेजेस में पेज नंबर ऐड करते हैं।
सबसे पहले यहाँ से टेक्स्ट टूल लिया और एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स ड्रा किया, टाइप में गए, इंसर्ट स्पेशल करैक्टर, मार्कर्स एंड करंट पेज नंबर, और यहाँ पे मैं फॉन्ट चूज़ कर रही हूँ ग्रामर। ओके किया और इसको करते हैं सेंटर अलाइन। यहाँ से अलाइनमेंट का पैनल ओपन किया। यहाँ पे हो सकता है आपको इस तरह से टूल्स अवेलेबल ना हो, तो मैंने एक दो वीडियो में पहले भी डिस्कस किया था कि आपको जो भी पैनल चाहिए हो आप यहाँ विंडो में से जाके उसको फाइंड आउट कर सकते हो और यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ऐड कैसे होगा, फॉर एग्जांपल ये अलाइनमेंट का एक पैनल है, जब आप विंडो से ओपन करोगे तो ये इस तरह से होगा। आपने सिंपल इसको उठाना है और जब ये इस तरह का ब्लू हो जाए तो उसको यहाँ पे छोड़ देना है, और इसको आप इस तरह से मूव भी कर सकते हो ऊपर नीचे। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं अलाइन टू मार्जिन और इसको सिलेक्ट किया और सेंटर अलाइन कर दिया। थोड़ा सा इसको हम मूव कर लेते हैं नीचे और सिमिलरली हेयर। स्मार्ट गाइड्स अपनी ऑन रखा करें, ये बहुत हेल्पफुल होती हैं। पेज नंबर्स हमने लगा लिए हैं और अब आते हैं हम फ्री पिक पे, और यहाँ पे एक आर्ट वर्क मैंने फाइंड आउट करके रखा है, इसको हम डाउनलोड करते हैं। और ये क्योंकि EPS और AI फाइल है तो इसके लिए हमें इलिस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये डाउनलोड हो चुका है और इसको ओपन करते हैं। बेहतर है आपने आर्ट वर्क में जो भी चेंजेस करनी हो वो आप इलिस्ट्रेटर में कर लो, ताकि आपकी इन डिज़ाइन फाइल ज़्यादा हैवी ना हो। तो यहाँ से मुझे सिर्फ ट्री चाहिए था, तो मैं सिर्फ इसी को लेके जाऊंगी। और बेहतर होता है कि आप जो भी आर्ट वर्क यूज़ करें वो आप लोग उसको JPG या PNG बना के लेके जाओ, ताकि आपकी फ़ाइल हैवी भी ना हो। और समटाइम ऐसा भी होता है कि आपका टेक्स्ट बिल्कुल ठीक होता है लेकिन किसी न किसी आर्ट वर्क की ग्राफिक एलिमेंट की वजह से आपकी फ़ाइल जो है वो अप्रूव नहीं हो रही होती। तो इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि आपने जो भी आर्ट वर्क यूज़ करना हो आप उसको JPG या PNG में बना के यूज़ करो। यहाँ पे आते हैं और इसको किया ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे हम लिखते हैं बुक का टाइटल। मैंने सारा डाटा चैट GPT से लिखवाया है, तो आप भी प्रैक्टिस के लिए चैट GPT को यूज़ करें, बहुत अच्छी चीज़ है। और टाइटल था जी हमारे पास ये, यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट फॉन्ट चूज़ कर लेते हैं ताकि हम एक डिफरेंट थीम ला सकें उसमें। तो ये हमारा बन गया फर्स्ट पेज, टाइटल पेज। अब इसके बाद नेक्स्ट पेजेस ऐड करते हैं और यहाँ से हम लेके आते हैं डाटा। टेक्स्ट बॉक्स बना के यहाँ पे हम फॉन्ट चूज़ करते हैं और उसके बाद अलाइनमेंट उसको जस्टिफाई करेंगे और यहाँ से हाइफनेशन इसकी ऑफ कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं कि आपने फॉर्मेटिंग किस तरह से करनी है, या समटाइम क्लाइंट भी डिमांड कर रहा होता है। तो एक तो ये है कि आपने जब स्पेस ऐड करनी है तो आप एंटर प्रेस करके आप फिर से स्पेस ऐड कर लो, और समटाइम अगर इंडेंट देना है तो आप टैब से कर लो। तो ये तो है मैनुअल वर्क, लेकिन इस टाइप की बुक्स के लिए बेहतर ये रहता है कि आप इसको ऐड कर लो पैराग्राफ स्टाइल में। तो हम करते हैं इसको सिलेक्ट और यहाँ से आके हम इसको करते हैं ऐड। यहाँ पे हम नेम राइट कर लेते हैं ताकि याद रहे कि हमने क्या करना है और किधर करना है। यहाँ से प्रीव्यू ऑन कर लें ताकि आपको नज़र आ सके कि पीछे हो क्या रहा है। और इधर हमारे पास होती है इंडेंट स्पेसिंग। आप बिफोर स्पेस भी ऐड कर सकते हो और आफ्टर भी ऐड कर सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं ज़्यादातर आफ्टर यूज़ कर रही होती हूँ, तो यहाँ तक इतनी स्पेस काफ़ी है। क्योंकि जो इस तरह की बुक्स होती हैं उसमें काफ़ी लंबी लंबी स्टोरीज़ होती हैं, काफ़ी लंबे लंबे चैप्टर्स होते हैं। तो क्लाइंट की ये डिमांड होती है कि हमारी बुक बनी हुई अच्छी भी लगे लेकिन वो कम पेजेस में भी बन जाए ताकि प्रिंट की कॉस्ट कम आए। तो बेहतर है कि आप इस तरह की चीज़ें यहाँ पे कर लो।
और इसके अलावा होता है कि आप इंडेंट ऐड कर लो, जो हमारा पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर है वो थोड़ा सा आगे स्टार्ट हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे इंडेंट भी रख सकते हो अपनी मर्ज़ी का, जितना आप रखना चाहें। दैट्स एनफ। ओके किया, तो ये अब हमारे पास एक पैराग्राफ स्टाइल बन गया कि हमने जो भी बॉडी टेक्स्ट राइट करना है वो इसी में करना है। और फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ वर्ड्स को प्रोमिनेंट करने के लिए इटैलिक करना पड़ता है या बोल्ड करना पड़ता है, तो उसके लिए बेहतर होता है कि आप सिंपल उसको यहाँ से पकड़ें और यहाँ से उसको इटैलिक या बोल्ड कर लें। अब यहाँ पे मज़ीद हमारे पास एक ये ऑप्शन होता है कि आप या तो इसी टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे क्लिक करके लिंक करके आगे ले जाएं, और दूसरा ये ऑप्शन होता है कि आप हर पेज के ऊपर नया टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लें। तो यहाँ पे भी मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप कुछ पेजेस को लिंक के साथ चला लें, और लेकिन ये कि पूरी पूरी बुक ना चलाएं। कुछ डिज़ाइनर्स ऐसे करते हैं कि वो पूरी बुक को ही लिंक के साथ चला रहे होते हैं, इवन दैट हेडिंग्स, बॉडी टैग सारा कुछ मर्ज हुआ होता है। तो उनको वैसे इजी लगता होगा, मैं अपने तरीके से ही आपको गाइड करूँगी, और मेरे ख्याल में ये इजी रहता है, क्योंकि अगर हमें कुछ ना कुछ डिलीट करना पड़ जाता है, कोई हेडिंग चेंज करनी पड़ जाती है, तो वो पूरा टेक्स्ट हमारा डिस्टर्ब नहीं होता। तो यहाँ पे हम अब आते हैं नीचे और मज़ीद टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे मुझे कोई भी सेटिंग वगैरह नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वो ऑलरेडी पैराग्राफ स्टाइल में ऐड था, तो उसने सारी की सारी फॉर्मेटिंग खुद ही कर दी। बस यहाँ पे जो उधर से एक स्पेस ऐड हुई थी वो यहाँ पे ज़्यादा है, तो उसको हम कम कर देते हैं। अब यहाँ पे प्लस आ गया, इट मीन्स कि हमारे पास टेक्स्ट अभी भी मौजूद है। तो यहाँ पे एक दो पेज ऐड करते हैं, और यहाँ पे आप प्लस के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपके पास बाकी का टेक्स्ट आ जाएगा, और यहाँ पे सिंपल आप क्लिक करोगे तो ये सारा टेक्स्ट इधर प्लेस हो जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ मैंने स्किप कर दी, क्योंकि ये मैंने वैसे ही एक सिंपल फॉर्म में टेक्स्ट लिया था, तो इसलिए मेरे माइंड में पहले रहा भी नहीं कि आपको गाइड कर दूँ। यहाँ पे हमने जो पहला पेज होता है हमारा वो तो होता है टाइटल पेज, और उसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉपीराइट का पेज और टेबल ऑफ कंटेंट। सम टाइम क्लाइंट डेडिकेशन पेज ऐड करवाते हैं और सम टाइम नहीं भी करवाते, लेकिन फिर भी हमें दो पेजेस की ज़रूरत तो होती है। तो यहाँ पे सिंपली हम कॉपीराइट ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हम एक ग्राफिक एलिमेंट ऐड कर लेते हैं। फ्री पिक पे आके आप अगर लिखो कैलीग्राफिक आर्ट तो आपको डिफरेंट इस तरह की शेप्स मिल जाएंगी। ये आपको फ्री पिक से भी मिल जाती हैं, wiktazy.com से भी मिल जाती हैं, तो आप कहीं से भी चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास मोस्टली एआई फाइल, ईपीएस फाइल्स होती हैं, तो इसलिए इसके लिए इलस्ट्रेटर की ज़रूरत होती है। यहाँ से हम इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, और इसको क्योंकि ये छोटा सा ग्राफिक एलिमेंट है तो आप इसको ऐसे भी कॉपी पेस्ट करके लेके जा सकते हो। अभी भी ये काफ़ी बड़ा है, तो इसको मज़ीद थोड़ा सा छोटा करते हैं। इसको कर दिया अलाइन, और ये हमारे पास आ जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट्स का पेज। और उसके बाद जो हमारे पास मोस्टली पेज होता है वो चैप्टर 1 या यूनिट 1 इस तरह से कोई स्टार्टिंग हो रही होती है, तो यहाँ पे हम उसका पेज भी बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हमारे पास चैप्टर 1 है, यहाँ पे भी आपने इसका एक स्टाइल सेट कर लेना है और उसको पैराग्राफ स्टाइल्स में ऐड कर लेना होता है, क्योंकि जब हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने होते हैं तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी मैं फ़िलहाल वही जो हमारे पास पहले वाला टाइटल था उसी को ही यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ। ये बन गया जी हमारे पास इस तरह से। और इसके ऊपर भी अगर आप लोग कोई आर्ट वगैरह यूज़ करना चाहो या आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो तो आप लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी बुक की स्टार्टिंग हो रही होती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।